तो अब हम अपनी प्रमेय स्टार्ट करते हैं। 1.4 के पहले एक प्रमेय है वो पढ़ते हैं। वो प्रमेय क्या बोलती है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब अगर अपने पास दो समरूप त्रिभुज हैं, अगर समरूप है इसका मतलब क्या कि जरूर कोई ना कोई कोण किसी न किसी कसौटी से वो समरूप है। तो समझो अगर वो को कसौटी से समरूप होगा तो b बराबर q होगा और c बराबर r, दो कोण समांतर होंगे। तो दो समरूप त्रिभुज है अगर, और तो उनकी संगत भुजाओं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये एक प्रमेय जो कि मुझे सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम लोग दत्त लिखते हैं, हमको दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो हमको क्या दिया हुआ है कि तुम्हारा ये दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। तो मैं लिखूंगी त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, AD जो है वो लंब है किस पे, BC पे, तथा PS जो है वो लंब है QR पे। PS किस पे लंब है, QR पे। ये दत्त है। उसके बाद स्टार्ट करूंगी साध्य। साध्य में जो क्या करना है, क्या बोल रहे हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर है। क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा उनके वर्ग किसके, भुजाओं के वर्गों के अनुपात। भुजा क्या है, AB का वर्ग बराबर PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे PR का वर्ग, ठीक है। तो ये मुझे सिद्ध करना है। तो अब उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। मैं जाती हूँ त्रिभुज ABC और PQR में जो समरूप दिया हुआ है। तो अब देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो हमने पहले 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, लंबाई उसकी आधार बड़े ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC में आधार क्या है, BC और ऊंचाई क्या है, AD। वैसे ही त्रिभुज PQR में आधार क्या है, QR और ऊंचाई क्या है, PS। इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ ऐसे, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, समझो। और ये हो गया मेरा, समझो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब मैं त्रिभुज ABD जो छोटा वाला जो त्रिभुज है ये वाला है उसमें जाती हूँ। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा PQS में अब दोनों त्रिभुज समरूप है मुझे बताना है। दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हैं, देखो त्रिभुज ABD में B बराबर कोण Q, कोण B सर्वांग कोण Q, ये कहाँ से मिला, दत्त में दिया है। दूसरा क्या, कोण A बराबर कोण A नहीं, कोण D बराबर कोण X, कोण D सर्वांग कोण X कहाँ से मिला, ये प्रत्येक कोण 90, दोनों 90 है तो समरूप है। तो अब ये इन दोनों से क्या हुआ, त्रिभुज ABD ये समरूप हो गया त्रिभुज PQS के। कौन सी कसौटी के अनुसार, कोण कसौटी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिया जा सकता है ना। तो मैंने समझो लिया AD बटे PS बराबर AB बटे PQ, दो भुजाओं का अनुपात लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया समझो मेरा समीकरण। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात, और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और 2, अब आगे क्या करते हैं। अब देखो मेरा त्रिभुज ये भी समरूप है और पहले वाला त्रिभुज भी समरूप था। त्रिभुज ABC भी समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी लिया जा सकता है। क्या होगा, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे QR, AC बटे PR, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, और समझो ये भी हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। तो ये हो गया समीकरण 1, 2 और 3। और 1, 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम देखेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, पहले मैं वो लिखती हूँ। क्या बोलता है, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज
पी क्यू आर बराबर क्या है, बी सी क्यू आर गुणे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डी अपॉन पी एस। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब देखो मुझे सिद्ध में क्या करना है, बी सी का वर्ग और क्यू आर का वर्ग चाहिए। यहाँ पे बी सी अकेला है और क्यू आर अकेला है, दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ए डी अपॉन पी एस है, अगर मैं इसकी जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर ले आऊँ कैसे भी करके, तो सामने सामने गुणा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मुझे बी सी का वर्ग और क्यू आर का वर्ग मिल जाएगा। पर ये ए डी बटे पी एस की जगह मैं बी सी अपॉन क्यू आर तभी लिख सकती हूँ जब ए डी बटे पी एस बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। तो वो मुझे मिलेगा समीकरण नंबर 2 और 3 से। देखो समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि ए डी बटे पी एस ये ए बी बटे पी क्यू के बराबर है। क्या बोलते हैं, ए डी बटे पी एस, मुझे क्या लाना है, ए डी बटे पी एस को कैसे भी करके किसके बराबर करना है, बी सी बटे क्यू आर के। समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, ए डी बटे पी एस ये किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के। अब यहाँ पे आ जाओ, और ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ये बी सी बटे क्यू आर के भी बराबर है और ए सी बटे पी आर के भी बराबर है। इसका मतलब क्या कि ए बी बटे पी क्यू अगर बी सी बटे क्यू आर के बराबर है और ए सी बटे पी आर के बराबर है, इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू के जगह में क्या लिख सकती हूँ, बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, और अगर मैंने देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 2 तथा 3 से मुझे मिलेगा ए डी बटे पी एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर के। कैसे हुआ समझ में आया ना, या तो हम लोग ना पहले ये स्टेप लिख के फिर ये स्टेप लिखते हैं तो अच्छा होगा। हम लोग ये काम करते हैं, पहले ये स्टेप लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2 और 3 से क्या मिलेगा मुझे, ए डी बटे पी एस किसके बराबर हो जाए, ए डी बटे पी एस की जगह पे ए बी बटे पी क्यू है और ए बटे पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी बटे क्यू है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ ए डी बटे पी एस ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ये कहाँ से मिला मुझे, समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, अब समझो इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। और अब क्या करेंगे, समीकरण 4 का जो मान है वो 1 में रखेंगे। ठीक है, 1 में समीकरण 4 को 1 में रखने पर एक क्या बोलता है समीकरण, त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी इंटू क्यू आर है ना, मैं यहाँ पे ए डी इंटू पी एस की जगह ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, बी सी बटे क्यू आर, और दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, बी सी का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट उसी तरह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, पहले क्या है सिद्ध में ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का। ओके, तो इस तरह से पूरा सिद्ध हो गया। कैसे क्या समझ में आया, क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज है, अगर वो समरूप है इसका मतलब जरूर उसमें कोई भी दो पूर्ण सर्वांग होगा, तो डिस्क हो सकता है ना। तो मैंने माना बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। तो दत्तरी का साथ लिखा उत्पत्ति में सबसे पहले क्या करना है आपको, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पी क्यू आर में जाना है। बताना है कि हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, हमने पहले एक साइड में पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो एबीसी में आधार क्या है, बीसी, और ऊंचाई क्या है, एडी। वैसे ये पी क्यू आर में आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस, वो लिखा। और इसको मैंने अलग अलग करके समीकरण नंबर 1 दिया। उसके बाद अब मैं ये छोटे छोटे त्रिभुजों में गए, त्रिभुज में बी बराबर क्यू है और डी बराबर एस है, ये 90 है और ये दत्त है। तो त्रिभुज समरूप हुआ, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात लिया और इसको वैसे ही रखा। अब मैं गई त्रिभुज अपने बड़े वाले में, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, ये दोनों समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात लिया। अब समीकरण 2 और 3 से देखो, 2 और 3 को देखेंगे। देखो मुझे करना क्या एक्चुअली में, बीसी यहाँ पे जो मेरा बीसी बटे क्यू आर है यहाँ पे, इसको मैं अगर कैसे भी करके मुझे अभी बीसी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग लेना है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो सिद्ध में मुझे यही करना है। ठीक है, और इसको लाने के लिए यहाँ पे ए डी बटे पी एस की जगह मैं बी सी बटे क्यू आर करूँगी। अगर ए डी बटे पी एस की जगह बी सी बटे क्यू आर हो गया तो सामने सामने गुणा होकर बी सी का वर्ग और क्यू आर का वर्ग आ जाएगा।
तो ए डी बटे पी एस मेरे यहाँ पे, और ये किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर के। तो यहाँ पे मैंने ए डी बटे पी एस की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ, ये कहाँ से मिला, समीकरण, ये सभी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। 4 मैंने इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया, और 4 को 1 में रखा है, ए डी बटे पी एस की जगह पे बी सी बटे क्यू आर रखा, सामने सामने गुणा हुई तो क्या हुआ, बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। तो जिस तरह से ये वाला सिद्ध किया उसी प्रकार से ए बी और ए सी के लिए मैं सिद्ध कर सकती हूँ, और ये हमारा थ्योरम इस तरह से हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये एक प्रकार की कृति है, बहुत इजी है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज भी का अनुपात भी दिया हुआ है, भुजा ए बी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी क्यू है, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, और पी क्यू का 3, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक प्रकार का वो एक्टिविटी था, रिक्त स्थान भरना था, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता दी, बहुत ईजी है। रिक्त स्थानों को कैसे भरना है, देखो अब ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है अगर त्रिभुज पी क्यू आर के, तो उनकी भुजाओं का वर्गों का अनुपात है ना। तो क्या कौन सी भुजा दी है, अच्छा, तो रिक्त स्थानों को भरो ऐसा बोला है। तो क्वेश्चन में क्या है, रिक्त स्थान में 80 बटे ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू, ये दोनों भुजाएं पूछी गई है ना, तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, इसका मान कितना है 80, और इसका 125, और ये ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी बटे पी क्यू चाहिए, वर्ग थोड़ी चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर क्या होगा, ये यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल 16 को क्या लिख सकते हो, 16 25 थी, और 125 को 25 गुणे 5, इसका वर्गमूल लेंगे तो ए बी हट जाएगा, और ये पी क्यू बी का वर्ग, मतलब वर्ग हट जाएगा दोनों का भी, ठीक है, इसका मैंने ले लिया वर्गमूल। अब कैसे होगा, 16 का वर्गमूल 4 करने में 5 ऐसे का वैसा, 5 का 25 का वर्गमूल 5 करने में 5 वैसे का वैसे, ये दोनों कट हो गए, बटे पी क्यू क्या बचा 4 बटे 5, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर 4 बटे 5, ठीक है। एक प्रकार की एक्टिविटी थी जो मैंने सॉल्व करके बताया। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है एक दूसरे के, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है, क्यू आर का मान दिया और एम एन का पूछा। तो पहले तो जो हमको क्वेश्चन में दिया उसका यूज कर दे, क्या लिखा है, 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बोलो, त्रिभुज एल एम एन बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, पी क्यू आर किसके किसके गुणा में 9 के, तो 9 ऊपर आएगा और 16 नीचे, ये गुणा करेंगे तो मिलेगा अपने को 1 जो मिलेगा। इतना करने के बाद अब जो अपने को दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप दिए, तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये कहाँ से मिला, दत्त से, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज एल एम एन का वर्ग, एल एम एन बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। प्रमेय अनुसार भुजा कौन सी दी है उसकी, क्यू आर, अगर इसकी क्यू आर है तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, एम एन, सो एम एन का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से, ठीक है। अब आगे इसका मान अपने को दिया है 9 बटे 16, तो 9 बटे 16 बराबर एम एन का मान नहीं पता और क्यू आर का मान है 20, तो 20 का वर्ग बटे क्यू आर, 20 का वर्ग नहीं, 20 नीचे आएगा, क्यू आर 20 का वर्ग ऊपर नीचे और एम एन का वर्ग ऐसे। अब इसका लेंगे हम लोग वर्गमूल, क्योंकि मुझे एम एन पूछा है ना कि एम एन का वर्ग, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या होगा, ये 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, एम एन का वर्ग हट जाएगा और 20 का भी हट जाएगा। अब इसकी क्या होगी, त्रिया गुणा, तो क्या होगा, एम एन बराबर 3 गुणे 20 बटे
4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5, 3 में 5 से उड़ाओ कितना आया 15। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी सम। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोलता है दो समरूप त्रिभुज है जिसमें से समरूप त्रिभुजों का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 तथा 81 वर्ग सेमी है। एक जो छोटी भुजा है, दो समरूप त्रिभुज है लेकिन एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा। जो छोटी वाली भुजा की लंबाई है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो जो बड़ी वाली भुजा की लंबाई है वो हमको क्या पता करनी है। तो मैं पहले मानती हूँ, मैंने माना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 तथा A2 है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, A1 तथा A2, और उनकी भुजा की लंबाई मानना पड़ेगा ना, तो माना यहाँ पे लिखेंगे छोटे भुजा की लंबाई तथा छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर S2, और यहाँ पे सिर्फ खाली आएगा बड़े, बाकी सब कुछ सेम होगा, बराबर S2। तो अब प्रमेय क्या बोलती है, हम वो लिखेंगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेयानुसार क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर S1 बटे S2, और इसका वर्ग आएगा। तो A1 क्या है मेरा 225, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का 81, इसका S1 एज इट इज, और S2 का मान छोटे वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी हुई ना 12, तो 12 का वर्ग। अब क्या होगा आगे, क्रॉस तिर्यक गुणा, तो क्या होगा S1 का वर्ग बराबर 225 गुणे 12 का वर्ग क्या हुआ 144 बटे 81, ठीक है। अब S1 का वर्ग है तो वर्गमूल हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर क्या होगा, S1 बराबर, इसका वर्ग हट गया 225 का वर्ग है 15, 144 का 12, 81 का 9, इसको काटो 3 4 है ना, 3 से कटेगा 3 5 20, 5 और 5 और 20, तो S1 बराबर 20। S1 एक्चुअली है क्या, S1 बड़े त्रिभुज की भुजा, तो लिखेंगे इसीलिए बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेमी है, ठीक है। समझा, मैंने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल माना, उनकी भुजाओं का अनुपात माना, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमाणानुसार फिर तिर्यक गुणा करके उसको सॉल्व कर दिया, तो मुझे बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी मिली 20 सेंटीमीटर। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोल रहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है, और दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक अनुपात 2 है। एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 4 है, तो डी का मान ज्ञात करें। दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। दूसरी बात, सब पहली बात तो इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान से, तीनों अगर समझो एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, तो मैं उसको बोलूँगी समबाहु त्रिभुज। और उसके कोण जो है वो सब कितने होते हैं 60 अंश के। इसका मतलब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप तो आराम से दिखा सकते हैं, क्योंकि दो कोण 60 दिए तो कोण कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो मैं क्योंकि समरूप दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अगर मेरा त्रिभुज समरूप होगा तो मैं वो क्षेत्रफल वाला प्रमेय इसमें लगा सकती हूँ, इसलिए मैं पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाऊंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, त्रिभुज ABC, यहाँ हल में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQDEF में, तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में मुझे इसको समरूप दिखाना, तो मैं लिखूंगी कोण A बराबर कोण D, वैसे ही कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F भी है, लेकिन मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिख सकती हूँ मैं, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। कौन सी कसौटी से, कोण कसौटी
अब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसमें क्षेत्रफल वाला प्रमेय दरअसल लगा सकते हो। क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा क्या है ABC में? AB, तो AB का वर्ग, और इसमें क्या पूछा है? D, तो D का वर्ग। अब इसका मान देखो 1/2 दिया है, 1/2 लिखा। टेक्स्ट बुक में ना शायद वो 1/2 के जगह कुछ और दिया है, वो रॉन्ग है। 1/2 ये सही है। AB बराबर कितना है? 4, तो 4 का वर्ग, और D जो है नहीं पता अपने को। अब क्या लेंगे? दोनों पक्ष में वर्गमूल करेंगे, है ना। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर क्या होगा? वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 2 का करने में 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और D के वर्ग हट जाएगा, ठीक है। 3 गुणा होगा तो D इंटू D, सॉरी ये 4 का वर्गमूल 2 नहीं, वर्ग हट रहा है ना, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल कितना समझ लो। अभी इसका कैसे वर्गमूल लेंगे? 4 का वर्ग मतलब 16, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, तो इसलिए 4 डायरेक्टली, और ये क्या आ गया आंसर अपना? 4 करने में 2 सेंटीमीटर है नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संभव होता है इसीलिए दोनों त्रिभुज को आराम से समरूप सिद्ध कर लिया। समरूप है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय लगा लिया, फिर 3 गुणा किया, वर्गमूल लिया, और अपना आंसर कितना आ गया? 4 करने में 2। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक प्रकार की कृति है, एक्टिविटी है, जो कि आपको ऐसे बॉक्स जो दिए है वो फिल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैंने लिखा नहीं, बस पूरी कृति लिखी है। अभी देखते हैं क्या है। देखो अभी त्रिभुज PQF का जो क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग का है। त्रिभुज PQF, ये छोटे वाले का PQF, इसका PF बराबर 2DP, मतलब जब 2 DP को मिलाएंगे तो एक PF बनेगा, ठीक है। माने DP x है और PF 2x है, ओके। तो DF बराबर क्या है बताओ? DF बराबर DP प्लस PF है, तो ये लिखेंगे DP पहले से लिखा है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? PF, ठीक है। तो DP का मान कितना है? x, और PF का मान कितना है? 2x, बराबर कितना आ गया? 3x। अब त्रिभुज FD और FPQ में जाएंगे। त्रिभुज FDE और FPQ में मुझे इसको समरूप सिद्ध करना है। संगत कोण FDE किसके बराबर? देखो कोण FDE, ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण FPQ के, इसके कोण FPQ, FP और Q। कोण FED किसके बराबर है? कोण FED, ये वाला कोण किसका बराबर है? कोण FQP के, कोण FQP के, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, कोको कसौटी से। एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज FD का क्षेत्रफल भुजा लेने मुझे 3x, 3x इसका मान है DF का, तो DF का वर्ग बराबर 2x किसका मान है? देखो PF का, तो PF का वर्ग, तो ये कितना हो गया? 9/4 आ गया। अब आगे यहाँ पे 9/4, त्रिभुज FPQ का यहाँ पे बॉक्स दिया ना, त्रिभुज FPQ का क्षेत्रफल कितना है? 20, PQF FQA की बात हुई, 20 इसको काटेंगे तो 5 आ गया, और 9 बचे 45 हो गया। इसका मतलब त्रिभुज FD बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 45 वर्ग सेमी। अभी पूरे मुझे ये चाहिए, मुझे चतुर्भुज चाहिए। चतुर्भुज के लिए क्या करूँगी? पूरे बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले को माइनस करूँगी। बड़े वाले त्रिभुज FD का क्षेत्रफल कितना है? 45, और छोटे वाले का कितना है? 20, और 20 है ना, छोटे वाले का 20, हाँ। माइनस किया तो कितना आएगा? 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 7। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो फटाक से एक लाइक दे दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल्स के साथ और नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इसका एडवांटेज उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए तब आपको हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ साथ आपको लॉकडाउन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, और हमारे चैनल से आपको सारे स्टडीज़ मटेरियल्स मिल जाएंगे, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूज रखें। थैंक यू।